नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के महोली में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर पत्रकारों में आक्रोश है। आज लखीमपुर खीरी के पलिया शहर में भी दर्जनों की संख्या में पत्रकार शामिल हुए और घटना की निंदा करने के बाद एक जुलूस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के बाद सभी पत्रकार अधिकारियों को ज्ञापन देकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के साथ पीड़ित परिजनों की सुरक्षा के साथ उन्हें मुआवजा देने की मांग करेंगे। पत्रकारों का कहना है कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वह दरा बिछाकर तहसील और थाने का घेराव करेंगे। हम आपको पलिया का नजारा दिखाते हैं। हम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में खड़े हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पत्रकार आक्रोश प्रकट करते हुए यहां से आगे के लिए निकलेंगे और एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को देंगे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ये जो पत्रकार आप देख सकते हैं, पत्रकारों पर हमले बंद करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, पत्रकारों पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे। कहीं ना कहीं पत्रकारों पर लगातार हो रहे उत्पीड़न और हमलों को लेकर पत्रकारों में खासा आक्रोश है, लेकिन लगातार प्रशासनिक अमला उन बातों को छिपाता रहता है जिन तथ्यों को समाज के सामने होना चाहिए। एक पत्रकार की हत्या ही नहीं, यह एक बड़ा सवाल है कि समाज में दिन दहाड़े कैसे एक युवक की हत्या की जाती है। क्या आम आदमी को भी जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहां तक सुरक्षित रहेगा। हमारे बीच कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, हम उनसे बातें करते हैं। हमारे बीच हरीश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आप यहाँ से दैनिक जागरण के पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरीश जी, सीतापुर में जो एक घटना हुई है उसमें दैनिक जागरण बैनर के जो पत्रकार हैं उनकी हत्या, निर्मम हत्या की गई, वो भी दिन दहाड़े की गई है। क्या कहना चाहेंगे और क्या मांगे हैं? देखिए, ये कानून का फेल्योर है और इससे ये भी साबित होता है कि अगर आप कोई सच्चाई लिखना चाह रहे हैं तो उसको लोग उजागर नहीं होने देना चाहते हैं, और कोई अगर उजागर करता है अपने दम पे तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सरकार के लिए भी सवाल है और पत्रकारों के लिए भी। आखिर पत्रकार कैसे अपनी अस्मिता बचाएगा, कैसे अपनी जान बचाएगा, यह सोचने का विषय है, लेकिन सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। ये गलत बात है। पत्रकार कैसे सत्यता लिखेगा? देखिए, समाज का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, जो समाज की बुराई और अच्छाई दोनों को प्रकाशित करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अराजक तत्व हैं, यह जब ऐसे कदम उठाते हैं तो पूरा समाज ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश कलंकित होता है। हमारे बीच कुछ और भी पत्रकार है, युवा पत्रकार भी हमारे पास प्रशांत है। प्रशांत जी, बहुत दुखद घटना है और कहीं ना कहीं ये जो दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, सीतापुर में जिस तरह से दैनिक जागरण के पत्रकार के साथ जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है। और मेरी योगी सरकार से मांग है हम लोगों की कि जो पीड़ित परिवार है उसको एक अच्छा मुआवजा दिया जाए और जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर पुलिस खुलासा करे और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि जो हमारा पत्रकार है उसने जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया था, इसीलिए उसकी हत्या की गई है। दिन दिहाड़े लोग हत्यारे आते हैं और गोली मार देते हैं और चले जाते हैं। पुलिस अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना हुई है, इसका हम लोग खुला निंदा करते हैं, खुली निंदा करते हैं और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। पूरे प्रदेश में पत्रकारों की एक ही मांग है कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र शुक्ला जी भी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है ये घटनाएं कोई आज की नहीं है, लेकिन जो आज घट रही हैं, दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनपद सीतापुर में दिन दहाड़े 8 मार्च को एक हमारे पत्रकार साथी की हत्या कर दी गई, जो अत्यंत ही शर्मनाक है। हम सभी पत्रकार साथियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और शासन से ये मांग करते हैं कि जो पत्रकार साथी हमारे मारे गए हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। इसके अलावा अभी तक जो हत्याभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। ये अत्यंत ही शर्मनाक की बात है और सीतापुर पुलिस को इस संदर्भ में विशेष संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी बात आपने कही है
कि ये घटना को हुए लगभग मुझे लगता है 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और वह किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, प्रशासनिक अमले पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे बीच फारूक भाई भी हैं, हमारे युवा पत्रकारों में है। क्या कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ये कोई ऐसी घटना, एक आम घटना नहीं है, ये काफी निंदनीय घटना है। और जिस तरीके से आए दिन पत्रकारों पर हमले होते हैं, उनके कलम को दबाने की कोशिश की जाती है, ये सरासर गलत है। और जो प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है और हत्याभियुक्त जो भी हैं खुलेआम घूम रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहा है। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं पत्रकार को दबाव बनाया जाता है पत्रकार पर कि आप सच्चाई ना लिखें। अगर हम सच्चाई उजागर नहीं कर सकते तो हमारी कलम का महत्व क्या है। और मैं चाहता हूं कि जो भी हत्यारे हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनको फांसी की सजा दे। और जो हमारे पीड़ित पत्रकार हैं जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार को पूरा मुआवजा दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार हैं विश्वकांत त्रिपाठी जी, आप भी मैं आपसे कम शब्दों में जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है और सरेआम हत्या हुई है एक पत्रकार की। तो क्या लगता है ऐसे सच्चाई को पत्रकार कैसे उजागर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कैसे समाज को एक नया आईना दिखाने की कोशिश करेंगे? हमेशा से कलम तोड़ने का प्रयास किया गया है, चाहे वो माफिया हो, शासन प्रशासन हो, और ये सब खेल पूरा शासन और प्रशासन के से मिलकर खेला गया है। इसके लिए वहां का डीएम और एसपी और संबंधित तहसील के तहसीलदार की भी बराबर की जिम्मेदारी है और उनको भी गिरफ्तार कर उनको भी मुकदमे में पार्टी बनाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक उन्होंने क्या किया और ये घटना ऐसी पुनरावृत्ति ना होने पाए। घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन कलमकार जब जब अपनी कलम से लिखेगा तो कहीं ना कहीं जो अत्याचार और जो ये दिन दहाड़े ऐसे जो अराजक तत्व हैं, ये जब हमला करेंगे तो उस पर एक समाज को भी कदम उठाना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ पत्रकारों से बात करेंगे, आगे चल के हम समाज से भी बात करना चाहेंगे। हमारे पास शिशिर शुक्ला जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे शिशिर शुक्ला जी? पत्रकार तरह तरह की खबरें कवर करता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा विधेयक पारित होना चाहिए विधानसभा में। उसकी सुरक्षा को लेकर सरकार की जिम्मेदारी है, वो पत्रकार घोटाले खोलेगा, पत्रकार तरह तरह की खबरें कवर करेगा, तो कुछ ना कुछ सुरक्षा तो चाहिए ना पत्रकारों को। इस तरह दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हो जाती है और योगी जी कहते हैं सारे गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ गए हैं, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ गए हैं, योगी जी का कहना है। लेकिन जो दिन दहाड़े ये पत्रकार की हत्या हुई है, ये किसी शरीफ आदमी ने तो की नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये हत्या भी किसी गुंडे मवाली ने की है। तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे पास विकास दीक्षित जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और ये निंदनीय घटना है। दीक्षित जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सीतापुर के जुझारू पत्रकार राघवेंद्र तिवारी जी की दुखद घटना के संदर्भ में हम लोग कठोर विरोध दर्ज करवाते हैं और वहां के जो भी धान माफिया हैं, धान खरीद को लेकर के जिस तरह से घटना कारित की गई बताई जाती है, उसकी हम निंदा करते हैं। निश्चित रूप से जैसा कि जानकारी आ रही है कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको कॉल करके बुलाया और उसके बाद जो घटना उनके साथ घटित हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे धान खरीद माफिया हो या कोई भी तत्व जो उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब पत्रकारों का यह कार्रवाई यहाँ से सीधे जुलूस के रूप में रोडों पर होते हुए तहसील में पहुंचेगा, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया जाएगा और उसमें आरोपियों पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ कार्रवाई की मांग भी की जाएगी और साथ ही पीड़ित परिजनों को सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग की जाएगी। आप देखते रहें लेटेस्ट न्यूज यूपी के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की रिपोर्ट। जय अयोध्या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी महोदय आपको बताना चाहूंगा कि 8 मार्च 2025 को दिन दहाड़े जनपद पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका खुलासा सीतापुर पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है, अपराधियों को गिरफ्तार भी नहीं कर सकी है। अतः हम सभी पत्रकारों की आपसे मांगे घटना का तत्काल खुलासा कर सभी हत्यारों को जेल भेजा जाए, उन्हें फांसी दिलाई जाए। इसके अतिरिक्त मृतक पत्रकार के परिजनों को सुरक्षा प्रदान कर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में लिया जाए।
ये हम लोगों की बात है। ठीक है, ये आपका ज्ञापन प्राप्त हुआ और ये उचित माध्यम से संबंधित को प्रेषित करते हैं।